तो अभी हम लोग देखेंगे एक सिंपल टच स्विच। टच स्विच यूजिंग BC547 ट्रांजिस्टर। तो इसका बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसमें क्या है, जब भी हम लोग हाथ से टच करेंगे, जब ह्यूमन हैंड से उस स्विच को टच करेंगे या वायर को टच करेंगे तो हमारा एलईडी जो है ऑन हो जाएगा। जब टच नहीं करेंगे एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे उसको सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले एक बीजेटी लेते हैं। ये बीजेटी होगा NPN। इसके लिए हम लोग यूज किए हैं BC547। तो इसमें करना क्या है, ये एमीटर में हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे। ये ग्राउंडेड होगा। यहाँ पर हम लोग एक एलईडी अटैच करेंगे। ये हमने लिया है रेड एलईडी। यहाँ पर रजिस्टर है, ये है 330 ओम्स का। तो अब ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या किया हमने, यहाँ पर बेस है, कलेक्टर है, एमीटर। तो बेस में जब भी सप्लाई मिलेगा, जब भी स्विचिंग होगा, बेस को जब भी सप्लाई मिलेगा ये ट्रांजिस्टर मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है कि कलेक्टर टू एमीटर हमको सप्लाई मिलने लगेगा। तो ये जो एलईडी है इसको 5 वोल्ट डीसी हमेशा हमको इसको मिल रहा है। तो 5 वोल्ट डीसी पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है, नेगेटिव इस एलईडी को नहीं मिल रहा है। तो जब यहाँ हम टच करेंगे हाथ से, उस समय क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा और कलेक्टर को ये सप्लाई नेगेटिव सप्लाई दे देगा, और इस तरह से ये सप्लाई हमको एलईडी को मिलेगा और एलईडी मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं एक्चुअल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके। तो यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई के लिए हमने लिया है 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को मिल रहा है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में हमको दे रहा है। अब ये 12 वोल्ट डीसी को हमने क्या 12 वोल्ट एसी को हमने क्या किया, डीसी बनाने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर में दे दिया। ब्रिज रेक्टिफायर में इनपुट हमारा 12 वोल्ट एसी हो रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर से जो आउटपुट हो रहा है वो 12 वोल्ट डीसी है। अब उस डीसी को फिल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। इस कैपेसिटर के बाद जो डीसी हमको मिल रहा है वो 12 वोल्ट डीसी है। अब ये मेरा बीजेटी जो है BC547, इसको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज करेंगे जिसका नंबर है 7805। 7805 क्या करेगा, 12 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब इस 5 वोल्ट डीसी को हम लोग इनपुट देंगे बीजेटी सर्किट में। जिस तरह से हमने सर्किट डायग्राम देखा उसी तरह हमने यहाँ पर सर्किट ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन वाला वायर ये हमारा नेगेटिव सप्लाई है, 5 वोल्ट डीसी का नेगेटिव सप्लाई है जो हम लोग एमीटर में दे रहे हैं, बीजेटी के एमीटर में दे रहे हैं। अब बीजेटी का बेस से एक वायर हमने निकाल लिया है, इसको हम लोग स्विच के लिए यूज करेंगे टच करने के लिए। और बीजेटी का जो कलेक्टर है, कलेक्टर का जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, कलेक्टर का पॉइंट से हम लोग एलईडी बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए हैं। तो एलईडी बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल और बीजेटी का कलेक्टर एक साथ जुड़ा हुआ है। और एलईडी का जो मेरा पॉजिटिव वाला लेग है, पॉजिटिव लेग में हम लोग रजिस्टर से सप्लाई दिए हैं। और ये जो मेरा पीला वायर है ये मेरा 5 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव सप्लाई। तो अब हम लोग इस सर्किट को टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग टच करते हैं हाथ से, यहाँ पर मेरा एलईडी ऑन हो जाता है। जैसे हम लोग टच हटाते हैं मेरा एलईडी ऑफ हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, टच करने से इस बेस को सिग्नल मिल रहा है। अब बेस को जैसे ही सिग्नल मिलेगा ये क्या करेगा, कलेक्टर और एमीटर को ऑन कर देगा, कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट कर देगा। बेस को जैसे ही सिग्नल मिल रहा है, एमीटर से नेगेटिव सप्लाई कलेक्टर को मिल रहा है, कलेक्टर से होकर के एलईडी को नेगेटिव सप्लाई मिल जा रहा है, पॉजिटिव सप्लाई पहले से मिला हुआ है। तो हमारा एलईडी ऑन हो जा रहा है। जैसे हम टच हटा देते हैं बेस को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है
और ये मेरा ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है।